अहिल्या तो जड़ है। क्यों है जड़? क्योंकि इंद्र ने प्रभावित कर दिया। लेकिन इंद्र ने प्रभावित किया तो अहिल्या मौन हो गई। गौतम ऋषि ने आकर के दोनों को श्राप दे दिया। श्राप में भिन्नता है। इंद्र से कहा तू सहस्त्र योनिज हो जा। इंद्र से कहा तू सहस्त्र योनिज हो जा। क्या हो जा? सहस्त्र योनिज। और उससे क्या कहा? अहिल्या से तू पत्थर हो जा। पत्थर का बना दिया। अब आप सोचिए, जरा कल्पना करिए, विचार करिए। विचार करने की जरूरत है। बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा कि अहिल्या को कहा तुम पत्थर हो जा, गौतम ऋषि ने। इंद्र से कहा तू सहस्त्र योनिज हो जा। इंद्र के शरीर में रक्तस्राव होने लगा, दूषित रक्त बहने लगा। इतनी बदबू आई उस क्षेत्र में कि इंद्र कहता है अरे मैं अब स्वर्ग कैसे जाऊंगा? मेरी पत्नी सची ही मुझसे दूरियां बनाएगी। अच्छा बोलो, कोई आदमी ऐसा काम करे तो पत्नी दूरियां बनाएगी कि नहीं बनाएगी? बोलो, बनाएगी कि नहीं? जब ऐसा काम कोई करेगा तो पत्नी तो दूरियां बना ही लेगी। अच्छा एक बात बताएं, गलत काम की बदबू आती है कि नहीं आती है? दुर्गंध आती है। गलत काम कोई करता है तो क्या आती है? बदबू, दुर्गंध आती है। व्यक्ति भले ही सामने ना हो, लेकिन उसके गलत कृत्य की बदबू इतनी फैल जाती है कि वो केवल गांव तक सीमित नहीं रहती है, जिले तक सीमित नहीं रहती है, वो ना जाने कितनी दूर दूर तक पहुंच जाती है। बोलो भाई। इसलिए हमेशा गलत काम से बचना चाहिए, नहीं तो वो दुर्गंध कोई साबुन, कोई डिटर्जेंट पाउडर आपका नहीं धो पाएगा उस गंदगी को। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, बस यदि वो बदबू हटेगी तो जब अग्नि की ज्वाला में तुम भस्मीभूत हो जाओगे तभी राख बन जाएगी वो। लेकिन चर्चा फिर भी होती ही रहेगी, चर्चा तो होती ही रहेगी। था भरा सोना सरासर लंक के दरबार में, एक रत्ती ना मिला रावण को मरती बार में। जाने न देना धर्म करना, लोभ मत धन धाम का, जब धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। जब धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। जब धर्म चला जाएगा तो धन किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए धर्म रहेगा तो धन में सुगंध आएगी, धर्म रहेगा शरीर में यश में सुगंधी आएगी, धर्म रहेगा निश्चित रूप से धर्म के कारण परमात्मा भी हमें मिलेगा। धर्म में बड़ी ताकत है। धर्म रहेगा, हम कहीं भी चले जाएंगे, हमारा बाल बांका नहीं होगा, हमारी रक्षा होगी। धर्मो रक्षति रक्षता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। आज धर्म चला गया इंद्र का, इसलिए उसके शरीर से दुर्गंध आने लगी, रो रहा है, महाराज मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। लेकिन पत्नी अहिल्या से कहा तू पत्थर हो जा, वो पत्थर हो गई, पाषाण हो गई। गौतम ऋषि ने कहा कि तेरे पास ऐसा वैद्य है जिसका नाम अश्विनी कुमार है, जा तू अपने वैद्य से, राज वैद्य से, स्वर्ग के वैद्य से उपचार कराना, तेरी सारी की सारी बीमारी दूर हो जाएगी। इंद्र गया, लेकिन अश्विनी कुमार ने कहा कि इस बीमारी का मेरे पास कोई उपचार नहीं है।
कोई रसायन नहीं है, कोई औषधि नहीं है कि जिस औषधि को दे दें, रसायन को पिला दें और तुम्हारी ये बीमारी दूर हो जाए। फिर ये बीमारी कैसे दूर होगी? क्यों भाई, कोई व्यक्ति चरित्रहीन हो जाए तो कोई गोली खाने से चरित्र ठीक हो जाएगा? कोई टॉनिक पीने से चरित्र ठीक हो जाएगा उसका? वैद्य ने कहा, अश्विनी कुमार ने, कोई रसायन नहीं है, कोई औषधि नहीं है जो तुम्हारी बीमारी को दूर करे, तुम्हारे रोग को दूर करे। फिर कहा बस एक ही उपाय है, अगर श्री राम का दर्शन तुम्हें हो जाए तो राम और सीता राम के दर्शन से ये बीमारी दूर हो सकती है, या राम कथा मृत पान करने से ये बीमारी दूर हो सकती है। चरित्र का दोष भगवान की कथा सुनने से दूर हो जाता है। बोलो भाई, हो जाता है कि नहीं? चरित्र का दोष, चारित्रिक दोष यदि दूर होता है तो भगवान की कथा सुनने से ही दूर होता है, भगवान के दर्शन करने से ही दूर होता है। तो मिलेगा कहां दर्शन? कहा कि मिथिला में जा रहे हैं वो, वहां सीता राम दोनों मिलेंगे। जाओ तुम स्वर्ग छोड़ो, मिथिला के चक्कर काटो, और मिथिला में पहुंच जाओगे जब सीता राम जी का विवाह होगा, उस समय तुम दर्शन कर लेना, तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी। इंद्र ने कहा बस प्रतीक्षा कर रहा हूं कि कब सीता राम जी का विवाह हो, कब हम जनकपुर में पहुंचे और कब दर्शन करें, कब हमारी बीमारी दूर हो। इंद्र मिथिला की याद कर रहा है, लेकिन अहिल्या तो पत्थर की पड़ी, इसका उद्धार कैसे होगा? इसका भी उद्धार होगा। विश्वामित्र जी ले जा रहे हैं, मिथिला तो ले जा रहे हैं, लेकिन पहले गौतम ऋषि का आश्रम है जहां अहिल्या पाषाण की है, वो पाषाणवत है, पड़ी है। विश्वामित्र जी महाराज ने कहा, राम जी थोड़ा सा ये आश्रम दिखाई दे रहा है ना, इसमें भी चला जाए, आप चरण रख दो इसमें आश्रम में। भगवान राम ने कहा ये मिथिला है क्या? बोले नहीं, मिथिला के जो कुल पुरोहित हैं सतानंद जी, उनका ये घर है। मिथिला के जो कुल पुरोहित हैं, कौन? सतानंद जी, उनका ये घर है। मिथिला के कुल पुरोहित कौन है? सतानंद जी महाराज। और सतानंद जी किसके पुत्र हैं? गौतम ऋषि के अहिल्या के पुत्र हैं। और ये आश्रम किसका है? गौतम ऋषि का है। तो बोलो भाई, सतानंद जी का घर हुआ कि नहीं हुआ? घर हुआ। कहे मिथिला के कुल पुरोहित, इनके माध्यम से ही धनुष यज्ञ संपन्न होगा, इसलिए उनका जन्म यही हुआ है, यही उनकी जन्मभूमि है। थोड़ा सा आप प्रवेश करें। भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, आपने इतनी बड़ी महिमा बताई कि ये सतानंद की जन्मभूमि है, तो मैं चलता हूं। और जैसे ही आश्रम में प्रवेश किया तो भगवान का चेहरा उदास हो गया। जब विश्वामित्र के आश्रम से चले थे तो प्रसन्न होके चले थे, और जब गौतम ऋषि के आश्रम में प्रवेश किए तो उदास हो गए। प्रमाण के लिए मैं चौपाइयां बोल रहा हूं, सुनते जाओ। धनुष जग सुन रघुकुल नाथा, ओ हरस चले मुनिवर के साथा, हरस चले मुनिवर के साथा। लेकिन अहिल्या के आश्रम में क्या हुआ? आश्रम एक दीख मग माही, और खग मृग जीव जंतु तह नाही। क्यों भाई, प्रमाण मिल गया उदासीनता का कि नहीं? वृक्ष सूखे हैं, पक्षी पलायन कर गए हैं, हिरण रह नहीं रहे हैं, सुनसान छाया हुआ है, अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा है। बोलो, ऐसे स्थान पर प्रसन्नता गायब हो जाती है कि नहीं? तो भगवान राम की प्रसन्नता गायब हो गई। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पक्षी भी नहीं है, वृक्ष भी हरे भरे नहीं है,
सारे वृक्ष सूख गए। देखा तो पत्थर पड़ा हुआ है। भगवान ने पत्थर में एक नारी की आकृति देखी तो भगवान ने कहा ये कोई देवी है। जैसे अगर पत्थर में कोई नारी की आकृति हो तो आप देवी मानते हो कि नहीं मानते हो? बोलो, पूजा करते हो? क्या कहते हो? ये देवी है, क्योंकि नारी की आकृति पत्थर में। गांव में अगर पत्थर में देवी की नारी की आकृति हो तो देवी मानते हो कि नहीं मानते हो? भगवान ने कहा ये कौन देवी है? ये तो देवी है। कौन देवी है? विश्वामित्र जी ने कहा ये अहिल्या देवी हैं। अहिल्या देवी? ये 52 शक्तिपीठों में कोई एक पीठ है क्या? कहे नहीं नहीं, ये कोई पीठ नहीं है, न ये शक्तिपीठ है, ये तो समस्या का स्वरूप है। पत्थर में जो नारी की आकृति दिखाई दे रही है ये समस्या ही समस्या है, और ये समस्याओं के कारण ही पत्थर में आकृति आई है। और ये पत्थर नहीं है, ये नारी ही है, लेकिन पत्थर बन गई। तो ये कौन सी समस्या है? ऐसी कैसी समस्या? कहे बुद्धि जब खराब हुई तो पत्थर हो गई। यानी बुद्धि में क्या आई? वासना। इंद्र से मिलने की इच्छा, या इंद्र को अहिल्या से मिलने की इच्छा। और उस इच्छा में किसी भी प्रकार का कहीं कोई अवरोध नहीं। ये बहुत बड़ी भूल है। उस भूल का परिणाम है कि पति ने श्राप दे दिया गौतम ऋषि ने कि जाओ तुम पत्थर की हो जाओ, क्योंकि इंद्र से प्रभावित हो गई थी। भगवान ने कहा इंद्र ही प्रभावित हुआ। इंद्र से ये क्यों हुई? क्योंकि इंद्र तो स्वर्ग में रहता है, घटना यहां घटी तो इसका मतलब आया है चल के। अगर अहिल्या जी जाती स्वर्ग चल के तो अलग बात थी, लेकिन स्वर्ग से चल के किसी के घर में कोई घुस गया है तो ये अलग बात है। विश्वामित्र जी ने कहा कि पूर्व में इंद्र चाहता था कि मेरा विवाह अहिल्या से हो, लेकिन ब्रह्मा जी नहीं चाहते थे कि मेरी पुत्री अहिल्या का विवाह इंद्र से हो। भगवान राम ने कहा क्यों नहीं चाहते थे ब्रह्मा जी? क्या कमी थी इंद्र में? ब्रह्मा जी ने एक ही बात कही कि इंद्र के पास धन बहुत है, इंद्र के पास बहुत बड़ा प्रभाव है, क्योंकि स्वर्गाधिपति है। इंद्र के पास 33 करोड़ देवता उसके अधीन हैं, इतनी बड़ी ताकत है। लेकिन इंद्र के पास कैरेक्टर नहीं है, चरित्र नहीं है। किसका अभाव है? चरित्र का। कहे चरित्र का अभाव, इसका प्रमाण क्या है? इसके बहुत प्रमाण हैं। यही प्रमाण है कि जब इसका विवाह सची के साथ हो गया तो अहिल्या के साथ विवाह करने की क्या जरूरत थी? बोलो भाई। हमारे यहां बहुपत्नी प्रथा ये कष्ट का कारण बनती है। सुन लीजिए इस बात को। बहुपत्नी प्रथा कष्ट का कारण बन जाती है, समस्या का कारण बनती है। चाहे संतान न होने के कारण आप दूसरा विवाह कर रहे हैं, लेकिन समस्या तो पैदा हो ही जाएगी। भले ही एक समाधान मिल जाएगा कि संतान हो जाएगी घर में, लेकिन शांति चली जाएगी। ये तो मानना पड़ेगा। संतान भले ही हो जाए, आपने दूसरा विवाह किया, संतान हो गई, लेकिन शांति चली जाएगी। शांति चली जाएगी। एक मयान में 2 तलवारें रह सकती हैं? बोलो भाई। एक मयान में एक ही तलवार रहेगी। एक घर में एक ही पत्नी होना चाहिए। एक व्यक्ति की एक पत्नी होना चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि पहली वाली ऊपर चली गई तो नीचे वाली को स्वीकार करो, कोई बात नहीं, ऊपर चली गई है ना वो, लेकिन वो नीचे ही है। और तुम कह रहे हो वंश कैसे चलेगा, अब कैसे चलेगा? अच्छा एक बात बताओ, हम लोगों का वंश कैसे चल रहा है? महात्माओं का कैसे चल रहा है वंश?
हम कितनी पीढ़ियों के नाम गिना दें आपको? कम से कम 12-15 पीढ़ी तो हमें मालूम ही है, जो हमारी परंपरा में, जिस परंपरा में हम महात्मा बन के बैठे हैं, गद्दी नशीन हुए हैं कामदगिरि पीठ के, 15 पीढ़ियों के नाम तो हमें मालूम है और उनका सरकारी रिकॉर्ड हम बता देंगे। इसके बाद कौन हुआ, इसके बाद कौन हुआ, इसके बाद कौन हुआ। ईमानदारी के साथ बताओ, वंश चल रहा है कि नहीं चल रहा है? क्यों चल रहा है? साधु महात्माओं का वंश इसलिए चल रहा है कि वो भगवान से जुड़ गए हैं, भगवान चला रहे हैं। क्यों चिंता करते हो? वंश में कंस पैदा नहीं करना है। वंश में श्री राम आवे तो स्वीकार है, नहीं तो सारी संपत्ति और जीवन शरीर भगवान के चरणों में समर्पित है। भगवान के हो जाओ, भगवान चलाएंगे। चक्कर में मत पड़ो कि कपाल क्रिया कौन करेगा, बेटा करेगा कपाल क्रिया। अरे मरने के बाद करेगा, जिंदगी में कपाल क्रिया करेगा। एक लठ मारेगा तुम्हारी खोपड़ी में जिंदगी में, तो कपाल क्रिया हो जाएगी तुम्हारी। बोलो भाई, अगर कुसंस्कारी हुआ और ऐसा हो रहा है, हो भी रहा है ऐसा, ना जाने कितने लड़कों ने माँ बाप को घर से बाहर कर दिया है। कितने लड़के माँ बाप को रोज 10-5 गालियां सुना देते हैं। कितने नालायक लड़के माँ बाप को चैन से नहीं रहने देते घर में, चैन से नहीं रहने देते घर में। इसलिए मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, राम का देश है, एक नार वृत्ति बनो। ये राम का देश है, राम का देश है। आज गौतम ऋषि ने अहिल्या का वर्ण तो किया, लेकिन ब्रह्मा के कारण किया कि ब्रह्मा की बेटी है। लेकिन इंद्र के साथ विवाह नहीं होने दिया ब्रह्मा ने का, इसलिए इंद्र योगी नहीं है। इंद्र जो है वैभव से प्रभावित रहता है, इंद्र साधन से प्रभावित है और गौतम ऋषि साधना से प्रभावित हैं। इसलिए जिसके जीवन में साधना होगी, यही है चरित्र, यही है कैरेक्टर, यही चरित्र है, साधना होगी, उसी के हाथों में अपनी बेटी को सौंपेंगे। साधन वाले के यहां नहीं सौंपेंगे, साधना वाले के यहां। समझ गए हो कि नहीं? आजकल साधन देख करके विवाह करते हो बेटा बेटियों के, लेकिन ब्रह्मा जी ने क्या डिसीजन लिया? साधना किसके पास ज्यादा है, हम उसके यहां विवाह करेंगे। तो साधना सबसे ज्यादा भरी पड़ी थी किसके जीवन में? गौतम ऋषि के जीवन में। अगर साधना ना होती तो सतानंद जैसा बेटा होता। मैं कहता हूं सबसे बड़े ज्ञानी उस काल के महाराज श्री जनक हैं, लेकिन जनक जी जिसको पुरोहित बना रहे हों, चरण रोज धो रहे हों, आरती कर रहे हों, बोलो विशेषता होगी कि नहीं होगी? और महाराज श्री जनक ने कुल पुरोहित किसे बनाया था? महात्मा तो बहुत थे, लेकिन सतानंद जी को बनाया था। सतानंद ही कुल पुरोहित बन पाए महाराज जनक के। जैसे दशरथ जी के कुल पुरोहित वशिष्ठ जी महाराज, वैसे ही सतानंद जी किसके कुल पुरोहित हैं? महाराज श्री जनक के कुल पुरोहित। ये साधारण बात नहीं है। और तपस्वी होगा बाप, तपस्विनी होगी मां, तभी ऐसा ऊर्जावान पुत्र होगा। इसमें संशय नहीं, इसमें कोई संशय नहीं। तुम चाहे जितने बड़े गुरुकुल में भेज देना, लेकिन जब तक माता पिता के अंदर कैरेक्टर नहीं होगा, संयम नहीं होगा, सदाचार नहीं होगा, तब तक संतान में कोई भी प्रभाव नहीं आ सकता है। संतान में कोई अच्छाई नहीं आ सकती है। संतान चरित्रवान हो ही नहीं सकती है। माँ बाप के सहयोग से ही चरित्र का निर्माण होता है। इसलिए सावधानी की जरूरत है। सावधानी हटी वो दुर्घटना घटी। इसलिए सावधान हो जाओ। बहुत साफ सुथरी बात बोल रहा हूं। तो आइए सुनिए। इंद्र ने छल किया, गौतम ऋषि ने श्राप दिया, तो कहा अब मैं क्या करूं? राम जी ने कहा मैं क्या कर सकता हूं, इसमें घटना घट गई तो घट गई। कहे नहीं, आपके चरण इसलिए पड़े हैं कि आप इसका उद्धार कर दें। मैं क्या उद्धार करूंगा? नहीं नहीं,
जब ताड़का को आपने परम पद दे दिया है तो ये तो अहिल्या है। ताड़का ने हजारों भूलें की थी, अहिल्या ने एक ही भूल की है। इसलिए राम, जिसने हजारों भूलें की हैं आपने उसको दीन जानते हैं निजपद दीना, तो आप अहिल्या जी का भी तो उद्धार कर सकते हैं, एक ही तो भूल हुई है उससे। इसलिए आप कृपा करके उद्धार कर दीजिए। भगवान ने कहा उद्धार कैसे होगा? लक्ष्मण जी ने कहा उद्धार नहीं होगा। विश्वामित्र जी बोले क्यों नहीं होगा उद्धार? लक्ष्मण जी बोले होना होता तो हो जाता, 1 घंटे से देख रहे हैं उसे, होना होता तो हो जाता, क्योंकि पावर सप्लाई नहीं हो रहा। क्यों भाई? जब 1 घंटे से देख रहे हैं, उद्धार होना होता तो दृष्टिपात करते हो जाता। अब कैसे उद्धार होगा? उद्धार की कोई और विधि आपके मन मस्तिष्क में हो तो बताइए। विश्वामित्र जी ने कहा दूसरी विधि से उद्धार होगा। कहे कौन सी विधि से होगा? विश्वामित्र जी ने कहा राम, इसके ऊपर चरण रख दोगे तो चरण रखने वाली विधि से इसका उद्धार हो जाएगा। लक्ष्मण जी बोले भैया ऐसा गुरु पहली बार मिला जो ऐसी शिक्षा दे रहा है। जब ये बार बार कह रहे गौतम ऋषि की पत्नी है, तो आप ऋषियों के चरण छूते हो कि ऋषियों पे चरण रखते हो? बहुत ही बढ़िया गुरु मिले, अच्छी बात बता रहे उद्धार की है? इसका तो होगा ही नहीं उद्धार, आपों के उद्धार में संशय, क्योंकि चरण रख देंगे आप ऋषि पत्नी के ऊपर। गलती ऋषि पत्नी ने की है, वो भुगत रही है, आप काहे को गलती कर रहे हो? ऋषियों के ऊपर आप चरण रखते हो, ऋषियों के चरण छूते हो। और जब ऋषि पत्नी है तो बोलो भाई स्पर्श प्रणाम ही तो किया जा सकता है कि चरण रखा जा सकता है? गुरुदेव ऐसा उपाय तो पहली बार सुनने को मिल रहा है मुझे। आपसे मेरी प्रार्थना है सोच लीजिए भैया। विश्वामित्र जी कह रहे राम हम नहीं समझ रहे थे, नहीं तो भरत को लाते, वो सीधा साधा है, बोलता नहीं, ये बोलता ज्यादा है। देखो बीच में बोल गया, इसे बोलना ही नहीं चाहिए था, चुपचाप खड़ा रहता, ये बीच में बोल गया। भगवान राम बोले बोल गया तो बोल गया, आखिर भैया है, इसलिए कोई बात नहीं, फिर भी कुछ समाधान ले लिया जाए। आप चरण रखने की बात कर रहे हैं, अगर चरण न रखें तो कोई और ऐसा तीसरा उपाय है कि जिस उपाय से इसका उद्धार हो जाए? और कोई उपाय? लक्ष्मण जी ने कहा गुरुदेव अगर आप अन्यथा ना लें तो मैं प्रार्थना करके बताऊं? हाँ बता दे भैया, तू ही बता दे। आपने दृष्टिपात तो किया है, लेकिन आप दृष्टि से अगर उद्धार नहीं कर पा रहे हैं तो आप इतना तो कर ही सकते हैं कि हाथ का स्पर्श कर दीजिए। हाथ का एक बात आपको बता दें, पराई नारी को यदि छूना है तो अपना हाथ चरण की ओर बढ़ा दो। यदि वो बड़ी है तो, महिमा मंडिता है तो चरण की ओर बढ़ा दो। यदि छोटी है तो ऊपर सिर के ऊपर हाथ रख दो। क्यों भाई? अगर आपसे छोटी है तो आप हाथ रखेंगे कहां रखेंगे? जल्दी बोलो। सिर के ऊपर। बड़ा व्यक्ति छोटे के सिर पर ही तो हाथ रखता है, हैं? सिर पर हाथ रख दो। यदि अवस्था में बड़ी है तो सिर पर हाथ रखना है, अवस्था में छोटी है तो चरण, अवस्था में यदि बड़ी है तो चरण पर हाथ रख दो, अवस्था में छोटी है तो सिर पर हाथ रख दो। बस इतना ही अंतर किया जा सकता है। अब आप ही बताएं ये अवस्था में बड़ी है कि छोटी? भगवान राम ने कहा बड़ी है। हमारी तो 15 साल की आयु है, केवल मात्र 15 साल की आयु है, और ये तो ऋषि पत्नी है ब्रह्मा की। ब्रह्मा की आयु कितनी है? पर ब्रह्मा की बेटी है तो कितनी आयु है? इसलिए लक्ष्मण इतना ही किया जा सकता है कि चरण पर हाथ रखा जा सकता है। कहां रखा जा सकता है? चरण पर। तो कहे प्रभु
चरण पर हाथ रखा जा सकता है तो रख दीजिए। विश्वामित्र जी ने कहा नहीं, आप ही चरण रखेंगे, आप चरण पर हाथ नहीं रखेंगे, आप ही चरण रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये अपवित्र है और आपके चरण से परम पवित्र गंगा निकली है। अच्छा बोलो, कोई अपराध बन जाता है तो किसमें स्नान किया जाता है? जल्दी बोलो। सबसे पहले शिक्षा दी जाती है, कोई भी अपराध हो जाए गंगा स्नान करो। क्यों भाई, गंगा स्नान की परंपरा है कि नहीं? कोई अपराध है, प्रायश्चित की विधि में गंगा स्नान। और गंगा जी भगवान के चरण से निकली हैं और पास में भी गंगा है। गौतम ऋषि का आश्रम भी गंगा के तट पर है, लेकिन पत्थर जो है स्वयं चल के नहीं जा सकता है। क्यों भाई? या तो गंगा आ जावे चल के। तो लक्ष्मण जी ने कहा गंगा जी तो आ गई हैं, जब भगवान के चरण आ गए तो उनके चरणों से गंगा निकली है, गंगा ही आ गई। विश्वामित्र जी ने कहा इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि चरण से गंगा निकली है, तो चरणों में बड़ी ताकत है, परम पवित्र बनाने वाली ताकत है चरणों में, क्योंकि गंगा में है, वो गंगा इन्हीं चरणों से निकली है। नख निर्गता मुनि बंदता त्रैलोक पावन सुरसरी, इसलिए प्रभु रख दीजिए चरण। भगवान ने कहा अब ज्यादा व्याख्या कुछ नहीं करना है, आप कह रहे हो तो मैं चरण रखे देता हूं। चरण भगवान ने रखा, लेकिन न हिली न डुली न बोली, कुछ भी नहीं हुआ। आप चरण रख दीजिए। भगवान ने कहा आप कह रहे हो तो मैं रखे देता हूं। चरण रखे, लेकिन कोई अंतर नहीं आया। चरण रखने से कोई अंतर नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा अब तो चरण रखने के बाद भी कोई अंतर नहीं आ रहा है, अब क्या होना चाहिए? अब क्या होना चाहिए? विश्वामित्र जी ने कहा कि देखता हूं क्या होना चाहिए, उपाय बताता हूं। कहा अब इसके आगे क्या उपाय है? विश्वामित्र जी ने कहा मुझे थोड़ा सा सोचने दो लक्ष्मण, तुम चुप रहो। नेत्र बंद किए। विश्वामित्र जी ने कहा समझ में आ गया, अभी राम जी ने पावर सप्लाई नहीं की है, तो चरण रख दिया, चरण में पावर नहीं है। कहा हैवी डोज होना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी बीमारी आई ना, डोज, डबल डोज। अच्छा डबल डोज क्या है? चरण और चरण की धूल, ये डबल डोज। चरण और चरण की धूल, ये क्या हो गया? डबल डोज। कहे चरण रखा है, अभी चरण की धूल और डालो। लक्ष्मण जी ने कहा कि धूल डालने से क्या होगा? विश्वामित्र जी ने कहा ये राम जी की चरण धूल, ये चरण रज है, और चरण से ज्यादा महिमा चरण रज की है। आप लोग मंदिर में जाते हो तो पुजारी से कहते हो चरणोदक दो, क्या कहते हो? चरणोदक। चरणोदक क्या है? चरण रज है ये। अच्छा केवट ने चरण धोए थे कि नहीं धोए थे? केवट महिमा जानता है कि चरण धोएंगे तभी रज मिलेगी। अरे केवट तो अज्ञानी है, लेकिन परम ज्ञानी महाराज श्री जनक ने भी चरण धोए कि नहीं धोए? बोलो, चरण धोए। अरे जनक जी ने चरण क्यों धोए? इसलिए कि चरण रज मिल जावे। चरण से ज्यादा महिमा चरण रज में है, और रज तभी मिलती है जब चरण धोए जाते हैं। चरणोदक उसी में रज है, इसलिए चरणोदक की बड़ी महिमा है। एक बात बताओ, गुरुजी के चरण धोते हो तो चरण धोते क्यों हो? क्योंकि श्री गुरु चरण सरोज रज, रज है उसमें, इसलिए धोते हो। धोने की परंपरा यही है। एक बार क्या हुआ कि हम शिष्य के यहां पहुंचे तो बोले महाराज जी चरण धोएंगे। हमने कहा हम तो अभी अभी स्नान ही करके आए हैं बच्चा। बोले नहीं नहीं इससे क्या मतलब है? हमने कहा तो तू मतलब बता। बोले चरण धोने का मतलब ये नहीं है कि आपके चरण धुले नहीं है इसलिए धोए जा रहे हैं, आप तो स्नान करके आए हो। हमें चाहिए चरण रज,
और धोएंगे तो धोने से ही चरण रज मिलेगी। मैंने कहा वैसे तो मैं जानता था, लेकिन तुझसे पूछना चाहता था। बोले इसलिए महाराज चरणोदक लेंगे, चरण धोएंगे, रज मिलेगी। रज चरणोदक पान किया जाता है। बगल वाले ने भी चरण धोए, बड़ा ज्ञानी था वो पड़ोसी, उसने चरण धोए। अब जैसे चरण धोए तो हमारे एक शिष्य ने कहा कि देखो ये चरणोदक छिड़क दो और फिर पान कर लेना। पहले छिड़को। सुबह ने पहले हमारे ऊपर छिड़क दिया। मैंने कहा अब तो हमें स्नान करना पड़ेगा। ये क्या किया तुमने? बोले महाराज हम जानते नहीं थे, आपकी चेला ने कहा पहले सब जगह छिड़को, तो हमने कहा गुरुआ जी से श्री गणेश करें छिड़कने का, तब बाद में हर कमरे में छिड़कें, हर भवन में छिड़कें, पहले गुरु जी से शुरू करें। मैंने कहा बेवकूफ, हमको स्नान करना पड़ेगा, अब तूने तो गड़बड़, यज्ञोपवीत बदलना पड़ेगा ही। बोले महाराज कुछ भी करो, हम जानते नहीं थे, लेकिन हमें आरती कर लेने दो, आरती तो कर लेने दो कम से कम, इसके बाद कुछ करना। भैया वाने आरती शुरू करी तो इतनी, आरती करना भी नहीं जानता था, इतनी तेजी से आरती करी कि वो बत्ती हमारी दाढ़ी में आ गई। मैंने कहा ऐसा चेला खतरनाक मिला, पता नहीं क्या प्रोग्राम बनाए बैठे था पहले ही से, हैं? गुरु को फूंक फांक के भंडारा करना चाहता था क्या? है ये क्या भक्ति, कौन सी भक्ति है? इसका मतलब ये है कि संतुलन नहीं बिगड़ना चाहिए। आप भक्त हो, भक्ति करें, लेकिन संतुलन बना के करें। तो गुरु जी का चरणोदक स्वयं पान करने के लिए होता है, समझ गए हो कि नहीं? और शिष्य ही अधिकारी है, याद रखना। गुरु चरणोदक पान करने का अधिकार किसे है? जो शिष्य है, जिसने मंत्र लिया है। आज चरण रज की बात कही गई तो भगवान ने कहा चलो चरण रज भी डाले देते हैं। वास्तव में जैसे ही चरण रज डाली, रज गिरते ही हुआ क्या? चमत्कार हो गया। नेत्र सुधारा प्रवाहित हो रही है। इसका मतलब है कि चरण रज ने जड़ता समाप्त कर दी, चैतन्यता का संचार कर दिया। प्रगट स्तुति करने लगी, नेत्रों से जल की धार बह रही है, आंसुओं की धार बह रही है। हाथ जोड़ करके कहती है कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है, किन शब्दों से आपकी वंदना करूं? मेरे पास कोई शब्द नहीं है। भगवान ने कहा अब तू मत बोल, मेरी सुन ले। बढ़िया उद्धार की बात है ना। देखो चरण रज ने उद्धार कर दिया। इसका मतलब है कि ताड़का का मरण, अहिल्या का तरण, तब सीता जी का वरण, यही सिस्टम चलेगा। क्यों? तब सीता जी का वरण। अभी 4 बज गए, 5 बजे तक विवाह संपन्न हो जाएगा। वो जो एक विवाह होना था, बरबधू आ गए थे, हो गया। अच्छा, सारा कार्यक्रम हो गया, चले गए, अब यही हैं, तब तो ठीक है। हम समझे कि विवाह हो गया तो चले गए, देखे हैं, क्योंकि आजकल यही तो सिस्टम है भाई। ले जाएंगे क्या? हमको आगे याद नहीं है आगे इतना ही याद है, बाकी याद नहीं है हमको, है ना। बड़े जाने कैसे कैसे गीत गबते हैं भाई। हो सकता है कि तुम लोगों को तो खैर याद होंगे। हाँ, तो आइए सुनिए, बहुत अच्छी बात सुना रहा हूं। जुगल नयन जलधार बही। भगवान ने कहा कि क्या चाहिए मांग लो। अहिल्या जी ने कहा कि कृपा इतनी बड़ी हो गई, अब तो कुछ मांगने की इच्छा ही नहीं है, दर्शन हो गया और जो वासना थी वो धुल गई, वासना धुल गई। आपने मुझे परम पवित्र कर दिया है, इससे बड़ी बात और क्या हो? भगवान ने कहा नहीं, हम कुछ देते भी हैं, लेकिन तू जो चाहेगी वो तुझे मिल जाएगा, बाकी क्या चाहिए तुझे ये तो बता।
अहिल्या जी ने कहा कि मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, मेरा पति जहां हो मुझे वहां भेज दो।